और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं भीलवाड़ा और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। हवै मंगलम। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर की प्रतिनिधि प्रायः आत्मा में रमण करने वाले परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य नियोजिका जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, हम संसार को तरना जानते हैं और उसको तरने की कला हमें पूज्य प्रवर से मिलती है। एक कवि ने ठीक ही कहा है, ना मैं मंदिर गया ना मस्जिद गया, मैं सिर्फ भीतर गया, मैं भीतर गया। हम भीतर में जाना सीखें। जो भीतर में जाना सीखेगा वह तर जाएगा। तो ऐसे मंगल प्रवचन के द्वारा हम आत्मरमण करना सीखें ताकि भीतर में रह सकें और भीतर में रहने वाला ही तर सकता है। सुने परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देश। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के ढाए। सुरेंद्र चय कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, 10 विधे संवरे पन्नत्ते तंजहा सोतिंदीय संवरे चक्षिंदीय संवरे घाणिंदीय संवरे जिग्धिंदीय संवरे फासिंदीय संवरे मन संवरे वय संवरे काय संवरे उपकरण संवरे सूची कुसग्ग संवरे। अध्यात्म की साधना का एक अति महत्वपूर्ण अंग है संवर। भीतर जाने के लिए संवर की आवश्यकता होती है। भीतर जाना है तो बाहर का
संवरण करना अपेक्षित होता है। जितना जितना आदमी इंद्रिय विषयों के संपर्क में रहता है और उनमें आसक्त रहता है, उतना उतना वह भीतर से मानो दूर हो जाता है। और जितना जितना आदमी इंद्रिय विषयों के संपर्क का संयम करता है, आसक्ति का भी परित्याग करता है, और साथ में मन वचन काया का भी संवर करता है, तो वह भीतर रह सकता है। सुंदर कहा गया है, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। ज्यों-ज्यों आदमी उत्तम तत्व की प्राप्ति करता है, उत्तम तत्व से संपृक्त होता है, त्यों-त्यों वह विषयों से दूर हो जाता है, विषयों में अनाकर्षण हो जाता है। तो उल्टे रूप में ज्यों-ज्यों विषयों के प्रति अनाकर्षण होता है, आसक्ति छूटती है, त्यों-त्यों व्यक्ति उत्तम तत्व की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। शास्त्रकार ने यहां संवर के 10 प्रकार बताए हैं। श्रोत्र इंद्रिय संवर 1, नंबर 2 चक्षु इंद्रिय संवर, नंबर 3 घ्राण इंद्रिय संवर, नंबर 4 रसन इंद्रिय संवर, नंबर 5 स्पर्शन इंद्रिय संवर, नंबर 6 मन संवर, नंबर 7 वचन संवर, नंबर 8 काय संवर, 9 उपकरण संवर, 10 सूची कुशाग्र संवर। ये 10 प्रकार बताए हैं। 25 बोल में संवर के 20 भेद भी बताए गए हैं। यहां 10वां स्थान है और ये 10 चीजें ऐसी बताई हैं कि इनमें जो संवर की प्रैक्टिकल अपेक्षा नहीं है तो सुनने में समय क्यों लगाएं। जैसे साधु बैठा है, बहुत बढ़िया कोई फिल्मी गीत, कोई रेडियो आदि के ध्वनियां आ रही हैं, साधु सोचे मैं तो अपना स्वाध्याय करूं, अभी इस मुझे तो जरूरत नहीं है फिल्मी गानों के सुनने की, मैं कान क्यों लगाऊं इसमें, मैं अपने काम में रहूं। यह श्रोत्रेंद्रिय का संयम संवरण हो गया। कुछ कान में पड़ भी गया, आसक्ति नहीं। यह श्रोत्रेंद्रिय का अनावश्यक उपयोग भी न करें, उपयोग करें तो अनासक्ति रखें। यह एक साधना हो जाती है संवरण की। चक्षुर इंद्रिय का संयम, कभी जरूरत नहीं है मैं इधर उधर क्यों दृष्टि का प्रसारण करूं। साधु को चलना है तो ज्यादा ध्यान नीचे रखो, इधर उधर अनावश्यक दृष्टि विक्षेप, दृष्टिक्षेप से बचे। यह चक्षु इंद्रिय का संयम है। तो चक्षु का अपेक्षा होगा उपयोग कर लिया, बाकी आंखें खुली पड़ी है, पर सलक्ष्य अनपेक्षित दृष्टि प्रसारण से बचे। देखना हो तो वहां अनासक्ति रखे। चक्षु इंद्रिय का संयम। इसी तरह घ्राण इंद्रिय है कि वो सेंट लाओ, वो सेंट, वो सुगंध लाओ, ये आसक्ति नहीं। बाहर से क्या ज्यादा सुगंध लेने का प्रयास करते हो, शांत रहो। सहज कोई गंध आ गई तो आ गई, इत्र, सेंट, सुगंध
इनमें आसक्तिपूर्ण रुझान मत रखो। यह घ्राणेन्द्रिय का संयम। द्वेष भी नहीं करना मनोज्ञ में, राग भी मनोज्ञ में नहीं करना, राग द्वेष से बचना, अनावश्यक प्रयोग भी नहीं करना नाक का सुगंध लेने के लिए। घ्राणेन्द्रिय का संयम। जिह्वेन्द्रिय रसनेन्द्रिय अपेक्षित नहीं है तो भोजन भी क्यों करें। भोजन हो गया, अब शाम को करना है 4-5 घंटा बस, अब संयम जीभ का, कुछ नहीं खाना है। पानी मान लो पीना हो तो पीना, बाकी संयम, और कुछ नहीं खाना पीना। जिह्वा का संयम हो गया। सुबह नाश्ता हो गया, अभी 3-4 घंटा तो लंच लेना नहीं है, मध्याह्न आहार नहीं करना। अब संबर रखो अपने जिह्वा का। जिह्वा का उपयोग खान पान में न करें। अपेक्षा हो तो ठीक है, वरना जिह्वा का संयम, खान पान नहीं। जिह्वेन्द्रिय खाना ही है तो उसमें अनासक्ति, वो स्वाद ले करके ओहो कितना बढ़िया। भोजन को सरा कर नहीं खाना चाहिए। साधु का तो धर्म है कि भोजन है, बढ़िया आ गया, ऐसा नहीं हो कितना बढ़िया, वाह वाह कितना बढ़िया, ऐसे सराहना नहीं, खुशियां नहीं मनाना। अच्छे जो आ गया ठीक है। सरा कर खाना ये दोष का काम होता है साधु के लिए। शांति रखो। अच्छा भोजन आ गया है, तुम्हारे मन के अनुकूल आ गया, लेना उतना ले लो। प्रशंसा करते हुए प्रशंसा करके मत खाओ। और कोई अयोग्य आ गया तो निंदा मत करो, क्या भोजन दिया है, क्या लाए हो, निंदा नहीं। ठीक नहीं चाहिए तो मत खाओ, यह भले देख लो, निंदा नहीं करना। जिह्वेन्द्रिय के संदर्भ में संबर। स्पर्शनेन्द्रिय का भी संयम, अपनी त्वचा स्पर्श का भी संयम, बढ़िया स्पर्श चाहिए। अब घुटनों में तकलीफ है तो मान लो मैसेज वगैरह करानी करनी, बढ़िया लगता है थोड़ी मालिश कराएं, बढ़िया लगेगा मालिश। अरे बढ़िया क्या लगना, नहीं बहुत अच्छा लगता है मालिश कराओ। अरे क्यों दूसरों को श्रम दे रहे हो, तुम्हारे ठीक है पैर वगैरह, तो बढ़िया क्या लगता, नहीं बढ़िया लगता है ऐसे मैसेज करने से। तो सुख पाने के लिए नहीं, कोई जरूरत हो तो ठीक है कराना पड़े कभी, बाकी दूसरों की क्यों सेवा लेते हो। गर्म पानी लाओ और तेल लाओ और फिर मेरे मैसेज करो और वो करो, इतना देखो भी तुम्हारे काम चल रहा है तो दूसरों का भी समय लगेगा, उनको शक्ति भी लगेगी, पदार्थ भी लाने पड़ेंगे, तो अपने काम चलता है तो क्यों समय लगाओ इसमें। है तकलीफ है तो करना पड़ता है, फिर भी तकलीफ है, दर्द है, चलने में दिक्कत तो सेवा लेनी पड़ सकती है, समय भी लगाना पड़ सकता है, काम चल रहा है तो वो स्पर्श का सुख पाने के लिए कि बहुत अच्छा लगेगा जो कराएंगे सेवा, मैसेज होगी, सुख पाने के लिए समय मत लगाओ। अपना संवरण रखो, त्वचा का, स्पर्शनेन्द्रिय का। मन का भी संवरण करो कि कितना सोचते हो। जरूरत है तो चिंतन किया, बाकी ज्यादा अनावश्यक सोचो मत। काम की बात भले सोच लो, बाकी दिन वो दिमाग चलता रहता है तो उसकी चंचलता की विरति करो, चंचलता का संवरण करो। मन की चंचलता ज्यादा न रहे, एकाग्रता रहे, विचारों का प्रवाह चलता रहता है। कहीं कहीं काम का भी है, अब जरूरत नहीं है तो रोको, अब मूल चीज में आ जाओ। मन चला गया, अब वापिस मूल चीज में आ जाओ, मन को मोड़ लो। तो मन का संवरण, वाणी का संवरण, हम बोलने का संयम रखें। भी जरूरत है तो बोल गए, अनावश्यक क्यों बोले। वाणी का संवरण रखें, द्वार को बंद रखें, मुख के द्वार को बंद रखें, पड़े तब खोल दो। जैसे गृहस्थ लोग होते हैं तो में इनके फ्लैट आदि तो द्वार गेट बंद रखते हैं। शायद लोग फ्लैटों में और में रहते हैं, अपना द्वार गेट बंद रखते हैं कि कोई आया है तो पहले तरीके से देख लो कौन आदमी है,
तरीके से देखो। आदमी योग्य है तो खोलो, वरना मत खोलो गेट को। घंटी बजा दी, पर आखिर है कौन आदमी, बाहर है कौन, वो देखो। छोटे से वो कांच से एक छिद्र से देख लो कौन आदमी है। अपना संबंधी परिचित है, कोई अपरिचित आदमी आया है, तो अपरिचित है तो मत खोलो गेट को। परिचित है, अपने परिवार का संबंधी लोग है, तो भले खोल दो, तो खुला। तो यूं झटपट द्वार को हर कभी मत खोल दो। तो जैसे गृहस्थ लोग हैं बड़े शहरों में संभवतः झटपट अपने फ्लैट आदि का द्वार नहीं खोलते, बंद रखते हैं, इसी तरह आदमी इस मुख के गेट को बंद रखे। देख ले, जरूरत है तो खोल दो, वरना ये गेट हमारा मुंह का बंद पड़ा है। ये वाणी का संबर हो जाता है, बंद रखना। तो बोलना है तो शांति से उचित बोलो, अनुचित मत बोलो। काय संबर, कि शरीर का संबल रखो। बैठते कैसे हो, बैठने में चपलता, अनावश्यक चपलता मत करो। जो गुरुदेव का वो गीत ना, रोको रोको काया चंचलता ने थे श्रमण सती। रोको कायारी चंचलता, काया की चंचलता को भी रोकना। अब हम जैसे बैठे बैठे कई बार चंचलता हो जाती है शरीर की, हाथ की, पांव की, ऐसे ऐसे, तो शरीर की स्थिरता रखो। कि कितनी देर में, कुछ देर तो ज्यादा स्थिर होकर के रह सकता हूं। ऐसे भी बैठे हैं तो थोड़ी प्रवृत्ति कम, यानी अनावश्यक हलन चलन, हाथ हाथ पांव इधर उधर, वो जितना कम हो। तो काय का संवरण रखो। फिर बता दिया उपकरण संबर और शुचि कुशाग्र संबर। उपकरणों का संबर, उपकरण है इधर बिखरे, इधर उधर पड़े हैं, ऐसे नहीं। वो चौपनिया कहीं छोड़ दिया यार, किताब कहीं नीचे पड़ी है, वो साधु चला गया यार, आदमी को कहीं, ऐसे अपनी जा रही हो तो अपने व्यवस्थित कर दो। कंबल को ठीक रख दो। तुम्हें जाने के बाद आधा घंटा घंटा लगेगा तो किताबें ठीक कर दो, ऐसे ही छोड़ के मत जाओ। उपकरणों को व्यवस्थित रखना। तो कपड़े पड़े हैं, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई किताब कहीं पड़ी है, अपना सामान उपकरणों को व्यवस्थित रखो, बिखरे बिखरे मत रखो। यूं तो यह उपकरणों का सम्मेलन है, बिखरे बिखरे नहीं छोड़ना, व्यवस्थित रखना। अपना अलमारी अगर तुम्हारे पास है तो सामान को बिखरा क्यों रखते हो, अलमारी में रख दो अच्छी तरह, खराब भी न हो, असंयम भी न हो, व्यवस्थित रख दो। उपकरण है एक तो रोजमर्रे में काम आने वाले, एक कभी कभार काम, दोनों प्रकार के औधिक उपकरण, औपग्रहिक उपकरण, रोजमर्रे वाले, कभी कभार आने, सब उपकरणों को व्यवस्थित रखो। तो यह संवरण की बात है। शास्त्रकार ने अध्यात्म की साधना के संदर्भ में हम देखें तो भीतर में जाने के लिए यह संवरण की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। दानान शिष्ठम अभय प्राणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समने नाय पुत्ते। मानक महिमा। मानक गणी विक्रम संमत 1953 को चतुर्मास विदाश्रम में करो और चतुर्मास के बाद में अब मर्यादा महोत्सव भी करना है। तो गुरुदेव अब मर्यादा महोत्सव लाडनू करा रिया है।
पुनरपि मोछब लाडनु भेला तीरथ चार विचरत पूज्य पधारिया चूरूपुर सरदार रतन गढ़रा जान हो आया छापर ताल पुर पुर जन जन उल्लसा मुनिपति दृष्टि विशाल अब चातुर गढ़ चौपन चरम परम चौमास 15 थाना गणि प्रमुख 17 सती। तो अब पुनः लाडनू मर्यादा संग और फिर गुरुदेव थली में बिचरे लाडनू मोछब और फिर चूरू पधारिया है, सरदार शहर पधारिया है, रतनगढ़ राजदेसर छापरताल पधारिया है। लोगों में बड़ो उल्लास है। आचार्य श्री पधार रहे आपने पूज्य महाराज पूज्य आचार्य श्री पधार रहे थली में बिचरे है। अब 54 को चतुर्मास सुजानगढ़ करनो है और चतुर्मास के वास्ते गुरुदेव मानक गणी सुजानगढ़ में पधार जावे है। कुल 15 ठाणा यानी 14 संतर एक आचार्य श्री 15 ठाणा है, इन्हें 17 साध्वियां है। वो थोड़ा ठाणा है, थोड़ा ठाणा में चतुर्मास हो रही है। और वो चतुर्मास गुरुदेव के जीवन काल को अंतिम चतुर्मास को प्रवेश हुयो है। अब स्थिति बन रही है चतुर्मास की। अपनो भाग सराम रे आंगन में सूरत रुदाऊं, आंगन में सूरत रुदाऊं, तेरा पथ पाऊं प्रभुवर, तेरा पथ पाऊं, अपनो भाग सराऊं रे आंगन में सूरत रुदाऊं, आंगन में सूरत रुदाऊं, तेरा पथ पाऊं प्रभुवर, तेरा पथ पाऊं। श्रावण भाद्रव घोर घन घटा छाई है, छाई है, चार तीर्थ में तीव्र तपस्या ताई है, ताई है, संयम और तपो बल रे संबल है शिवपुर पथ में, संबल है शिवपुर पथ में, सुपथ सधाऊं पाऊं, तेरा पथ पाऊं। प्रवचन मंडप मल्लप मृदु व्याख्यान में, ख्यान में, लिखनो पढ़नो अपने अपने स्थान में, स्थान में, नियमित कालो का
दरिया सारी सचमुच भारी हृदयताऊं पाऊं तेरा पथ पाऊं। आश्विन मासे आकस्मिक गुरु अंग में ज्वर पीड़ा रो रंग ढंग गे ढंग में औषधि एकन लागे रे जन जन मन चिंता जागे जन जन मन चिंता जागे क्यों कर दिखाऊं तेरा पथ पाऊं। अपनों भाग सराऊं रे आंगन में सुर तरुदाऊं आंगन में सुर तरुदाऊं तेरा पथ पाऊं प्रभुवर तेरा पथ पाऊं। परम पूज्य मानक गणी सुजानगढ़ में पधार गया है। वो चतुर्मास लाग्यो है और इन्हें घोर घन घटा इन्हें तपस्या की जो भी तपस्या हो रही है। 4 तीर्थ में तीव्र तपस्या संयम और तप को बल वो संबल है शिव पर मोक्ष के पथ में। तो चतुर्मास में मनु ठाट बाट धर्म का लाग्या है और व्याख्यान का समय प्रवचन हो रही है। इन्हें संत आपका जो भी संत सत्याजियां भी लिखना पढ़ना आपके काम में लागे रहे। कालो का टाइम तो टाइम नियमित काम मुनिचर्या का चाल रहा है। 2 महीना अच्छा बीत गया गुरुदेव का। सावन भादवो 2 बढ़िया बीत गया। आसोज महीनो आवे। आसोज के महीने गुरुदेव को प्रवास तो बैठे बेंगानिया के बैठे हो रही है। बालचंद जी आसकर्ण जी बेंगानी के नोरे में बाजार मुख्य बाजार बैठी वो प्रवास हो रही है। इन्हें 8 चतुर्मास का है परंतु अश्विन मास यहाँ लो आयो है। सुजानगढ़ गांव में थोड़ी बीमारी सी फैल गई बुखार अतिसार तकलीफा फैल गई और गुरुदेव ने भी आ बीमारी छोड़ियो को नहीं। गुरुदेव ने भी कौन छोड़ियो ये कब एक घर तो छोड़े कोई बीमारी तो गुरुदेव देखो ने और कोई बोला आपके चपेट में शरीर आ गयो गुरुदेव को भी। खैर बीमारी की भी आसाधना नहीं करा। कोई आसाध बीमारी को अपना नियम हुए कोई आसाधना नहीं है तो ऐसा कामना रहे भी गुरुदेव को शरीर तो निरोग रह जाऊं तो ना। खैर तो गुरुदेव को शरीर भी निरोग कहीं सरोग बन गयो सरोग हो गयो। आश्विन शुक्ला दूध ने बुखार को प्रकोप हुए शरीर के मायने। दवाई को प्रयास परंतु दवाई भी काम नहीं कर रही है। दवाई लेवे पर दवाई काम नहीं कर रही है। तो ना देखो रे गुरुदेव को कहीं दवाई भी काम नहीं करे और अब शरीर तो कमजोर हो रही है। तो चिंता को भाव जाग्यो। संग में चिंता भी के गुरुदेव के स्वास्थ्य में बहुत तकलीफ हो रही है। बुखार यहाँ की स्थिति शरीर की कमजोरी दवाई भी नहीं लाग रही है। तो भी कोई अच्छो देखे आदमी किया कहीं है शरीर किया कहीं इतने विदा सरसों यति केवल चंदी आ जावे। तो वह नाड़ी भी देखे आकृति भी देखे नाड़ी बहुत मंद उगी है बहुत मंद गति है नाड़ी की हृदय भी लाग रही है। तो यति जी देख तो लियो विदासर शू यतिवर केवल चंद जी आकृति देख निहारे नारी मंद जी बोले
ओले ओले जी धग धग काले जो डोले धग धग काले जो डोले सहज समाऊं पाऊं तेरा पथ पाऊं। जति जी अपने ढंग से चेकअप करियो वे क्यों वैद्य लोगों को चेकअप को तरीको अपने पे नारियों चेकअप कर ले वे और तो डॉक्टर ने तो वे सब लगाना पड़े करना पड़े कितना वैद्य लोग अभी नाड़ी दिखा दो नाड़ी देख ली तो बैंक को एक चेकअप तो जो नाड़ी देख कर बता दे तो चेकअप करियो और चेकअप करने के बाद यहाँ वे गुरासा बने गुरासा बोलिया करे जी गुरासा थोड़ा गंभीर मुद्रा में आ गया बोलिया को नहीं क्षण भर मौन सा हो गया यहाँ देखो गंभीरता आ गई संत गुरासा बताओ क्या गुरुदेव के नाड़ी देखी आप क्या लग गए तो गुरासा के थोड़ा धीरे धीरे बोले कि संता कहीं बताऊं काली जो डोले गुरासा की बताओ ना कोई इलाज कहीं दवाई कहीं क्या कहीं है संता दवाई तो ठीक है अब जो करनो धरनो सो कर लीजो जो करनो धरनो कर लीजो अब स्थिति सामान्य नहीं है वो विषम ज्वर है वो यहाँ झटपट जाने वालों नहीं है ये वास्ते अब सही बात मैंने कहनी पड़ती जो करनो धरनो कर लो ध्यान दे लो तो बोले केवल केवल अनुभव यूं दबे न दवा प्रयोग सु बात विचारे न जोगी रे जोगी स्वरो शरीर ओ निर्णय करता भय खाऊं तेरा पत पाऊं आ बुखार यहाँ दवाई सु दबने वाली नहीं है अब विचारणीय स्थिति बन गई है गुरुदेव के स्वास्थ्य की लापरवाही में मत रह जो साध जी संता अब से लापरवाही में मत रही जो तो करने की बात नहीं कहूं तो मारो अपराध दूसरी बात में करनी तो पड़े स्पष्ट बात अब बस आप ध्यान दे लो जो आपने करना हो जो काम कराना हो गुरुदेव सु बिल्कुल ध्यान दे लो अब पतो नहीं अब कब कहीं स्थिति बन जाएगी अब संत यहाँ की बात गुरुदेव के बारे में सुनी है संतारो मन कितो विथित या यो वे लोग भी यहाँ की बात गुरा साहब बता दी है अब संत लोग क्या चिंतन करे अब गुरुदेव ने कहीं निवेदन करना चाहिए अब क्या संत चिंतन करके क्या एक शिष्ट मंडल सो गुरुदेव के पास जावे है कहीं निवेदन करे है आदि बातों को वर्णन यथासंभव आगे आ सकते उपवास बेला तेला आदि प्रत्याख्यान करने वाले लोग अपने स्थान पर खड़े खड़े पूज्य प्रवर से प्रत्याख्यान करें। साध्वी पान कुमारी जी द्वितीय के श्रृंगारे के लिए उपवास बेला तेला आदि पटकने वालों को सूर्य उग गए